हम वाई एक्सिस को इम्पोर्टेंस देंगे। किस लिए? डिससिमिलरिटी मैट्रिक को मेजर करने के लिए या फिर सिमिलैरिटी को मेजर करने के लिए। ये हमने एक डेंडोग्राम समझा। अब हम देखते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब हम ये देख लिए हैं कि अलग अलग हाइट पे हमारा सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी मेजर हो पाता है। अब हम ये देखते हैं, अब बिकॉज हमारा सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी अलग अलग हाइट पे मेजर हो पाता है, तो हम सेम डायग्राम को एक बार और लेते हैं और ये देखते हैं कि सिमिलैरिटी के मेजरमेंट से हम क्लस्टर्स बना सकते हैं क्या। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेंडोग्राम को कट करेंगे। कट करेंगे किस पे? अलग अलग हाइट्स पे। सबसे पहले हम डेंडोग्राम को कट करते हैं 4 के हाइट पे। 4.0 यहाँ पे दिख रहा है। 4 के हाइट पे हम डेंडोग्राम को कट करेंगे। कट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, डेंडोग्राम की यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे डेंडोग्राम को 2 पॉइंट पे काटा है। कौन कौन से 2 पॉइंट पे काटा है? एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। तो इसके नीचे का जो एरिया है या फिर इसके नीचे, इस डेंडोग्राम के नीचे जितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो सब एक क्लस्टर में आ जाएंगे, और इसके नीचे, इस डेंडोग्राम के जो स्टिक है ना, इसके नीचे या फिर ब्रांच के नीचे जितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 4 के अंडर 2 क्लस्टर आ रहा है। कौन कौन से 2 क्लस्टर आ रहे हैं? 0, 7 एंड 8। कैसे आ रहे हैं? ये ऐसे ऊपर गया, ओके, ये ऐसे नीचे आया, ये क्लस्टर हो जाएगा। और दूसरा क्लस्टर कौन सा होगा? ये हमारा दूसरा क्लस्टर होगा। दूसरा क्लस्टर क्या कहलाएगा? इसको मिटा देते हैं। पहला क्लस्टर है 0, 7 एंड 8 और दूसरा क्लस्टर क्या है? 5, 4, 3, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 9, 11, 10, 1, 6, 11, 10, 1 एंड 6। ये दोनों इस साइड पे मिले हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाइट को रिड्यूस करेंगे। हाइट को रिड्यूस करेंगे मतलब हम सिमिलैरिटी की तरफ जाएंगे। हमने देखा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे डेटा पॉइंट्स डिससिमिलर हैं या फिर दूर हैं। फॉर एग्जांपल 5 और 8 हमने देखा था, 5 और 8 एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिससिमिलर है। क्यों? क्योंकि 5 और 8 कैसे कनेक्टेड है? हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, 5 के यहाँ से ऊपर गए, और हम 8 के यहाँ से ऊपर गए। ओके, हम देखेंगे ये इधर इस हाइट पे है, और ये हाइट सबसे ज़्यादा क्या है? डिससिमिलर है। 5 और 8 देखें कहाँ पे है? ये देखिए 5 यहाँ पे है। कौन सा पॉइंट लें? ग्रीन कलर लेते हैं। 5 ये दिख रहा है और 8 ये दिख रहा है। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर है, 5 और 8। अब हम दूसरा कट करते हैं। कब? जब हमारा सिमिलैरिटी ज़्यादा है। हम डेंडोग्राम के नीचे आएंगे। सपोज़ हम 2.4 पे आते हैं। ओके, 2.4 पे हम फिर से कट लगाते हैं। 2.4 पे हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है। पहले यहाँ पे कट हो रहा है, ओके, उसके बाद यहाँ कट हो रहा है, उसके बाद यहाँ कट हो रहा है। तो यहाँ हमें 3 क्लस्टर मिल रहा है, 1, 2 और ये 3।
तीन क्लस्टर कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे? 0, 7 एंड 8, फिर से 0, 7 एंड 8। दूसरा कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 9। और तीसरा कौन सा है? 11, 10, 1 एंड 6। यहाँ पे हमको 3 क्लस्टर मिला। हम और नीचे आएंगे, वन 1.7 मान लीजिए, हम सपोज 1.7 पे आते हैं। यहाँ पे हमको कितना क्लस्टर्स मिल रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हमको 5 क्लस्टर्स मिल रहे हैं। 5 क्लस्टर्स कौन से? 0, 7 एंड 8, ये एक क्लस्टर हो गया। ओके, 5 एक क्लस्टर हो गया। 4, 3, 2, 9 एक क्लस्टर हो गया। 4, 3, 2, 9 एक क्लस्टर हो गया। ओके, 11 एक क्लस्टर हो गया। 10, 1, 6 एक क्लस्टर हो गया। 10, 1 एंड 6। कितने क्लस्टर्स मिले हमें? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं इसको, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। हम और नीचे आएंगे, ऐसे हम नीचे आते जाएंगे। तो अगर मेरा हाइट इज इक्वल टू 0 है तो मुझे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलेंगे? मुझे n नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलेंगे। n क्यों? क्योंकि n हमारा ऑब्जर्वेशन है। हाइट ज़ीरो पे हमें कितने सारे डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो भी हमारा n रहेगा वो हमको हाइट 0 पे मिल जाएगा। n नंबर ऑफ क्लस्टर्स मतलब जितने डेटा पॉइंट्स उतने उतने सारे क्लस्टर्स। और अगर हम हाइट को इंक्रीज करते जाएंगे, ओके, हाइट प्लस समथिंग, तो हमारा n-1, फिर n-2, फिर n-3, सो ऑन, ये ऊपर चलता चला जाएगा। और लास्ट में कब तक जाएगा? जब हमारे पास एक क्लस्टर बचेगा। अगर हम अपने डेंडोग्राम को कट नहीं करते हैं या फिर उस हाइट को एक्सीड कर जाते हैं जहाँ से हमारा डेंडोग्राम एंड हो जाता है, जैसे इस केस में 4.2 है, अगर हम अपना हाइट इज इक्वल टू 4.4 ले लेते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलेंगे? हमें एक क्लस्टर मिलेगा। व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4.4 तो हमें एक क्लस्टर मिल रहा है। व्हेन हाइट इज इक्वल टू 0 हमें n नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल रहा है। तो हम अपना मनचाहा क्लस्टर्स हाइट के ऊपर डिपेंड करके क्रिएट कर सकते हैं। वो हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम का स्टेप 1, अगर हमारे पास कोई भी n डेटा पॉइंट्स है तो हर एक डेटा पॉइंट अपने आप एक इंडिविजुअल क्लस्टर बन जाएगा। देखते हैं, सपोज हमारे पास ये डेटा पॉइंट है, ओके, तो क्या होगा? हर एक डेटा पॉइंट अपने आप में एक क्लस्टर बन जाएगा। जैसे कि ये अपने आप में एक क्लस्टर बनेगा, ये एक 2 क्लस्टर बनेगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल हमारे पास 6 डेटा पॉइंट्स हैं तो ये 6 क्लस्टर बन गया, ठीक है। इसको अब हम लिख लेते हैं। Every data point will become a cluster, become a individual cluster। और इस क्लस्टर के मेंबर्स कौन होंगे? एंड the point itself will be the member of this cluster, and the
and the observation will be the member of this. If there will be n observation, if n observations are there, there will be n clusters. Okay. Step 2, कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस। हमें हर एक पेयर से, इस पेयर का इससे, इसका इससे, हर किसी से हमको यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके। कैलकुलेट Euclidean distances of every point। और यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे होगा? पेयर वाइज होगा। एवरी पॉइंट पेयर वाइज। जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंसेस सभी का कैलकुलेट कर लिए तो हम क्या करेंगे? हम सबसे मिनिमम डिस्टेंसेस को निकालेंगे। ओके। स्टेप 3, इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप टुगेदर the closest data points और ये क्लोजनेस हम कैसे चेक कर रहे हैं? हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के हिसाब से चेक कर रहे हैं। स्टेप 4, अब हमें स्टेप 2 और स्टेप 3 को तब तक रिपीट करते जाना जब तक हमें एक क्लस्टर ना मिले। ओके। रिपीट स्टेप्स 2 and 3 until we get one cluster। यहाँ हो क्या रहा है? पहला स्टेप क्या कहा? हम एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पे क्लस्टर्स क्रिएट कर लेंगे। क्लस्टर्स क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? पेयर वाइज यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे सभी का। ओके। फिर देखेंगे कि क्लोजेस्ट कौन कौन सा है। ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये क्लोजेस्ट है, ये क्लोजेस्ट है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब ये क्लोज है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्लब कर देंगे। कंट्रोल Z। क्लोजेस्ट को हम क्लब करेंगे। फॉर एग्जाम मतलब कि पहला स्टेप में हमारे पास n क्लस्टर्स था, दूसरे स्टेप में हमारे पास n-1 क्लस्टर होगा, तीसरे में हमारे पास n-2 क्लस्टर होगा। कैसे n-1 होगा? अब मान लो हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अब कितना क्लस्टर हुआ गिनो?